आईने के इस पार नान विलियम हमेशा जानता था कि कुछ न कुछ गलत है, जैसे कोई गुमशुदा पहेली का टुकड़ा जो उसकी जिंदगी में कहीं फिट नहीं हो रहा था। वो रोज सुबह आईने में खुद को देखता, मगर जो नजर आता वो कभी भी मुकम्मल महसूस न होता। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। स्कूल के लिए निकलने से पहले जब इसने आईने में झांका तो वो वहीं रुक गया। अक्स बदला हुआ था। आईने में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, गुलाबी रिबन से बंधे सुनहरी बाल, बड़ी नीली आंखें, वही यूनिफॉर्म मगर एक नया अंदाज। वो हैरान थी, खुश भी और परेशान भी, लेकिन सबसे बढ़कर वो खुद को पहचान रही थी। विलियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मैं हूं, इसने सरगोशी की। विलियम की उंगलियां आईने की ठंडी सतह पर रुक गईं। दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई नया दरवाजा खिलने वाला हो। इसके अक्स में मौजूद लड़की की आंखें चमक रही थीं, खुशी से, उम्मीद से। अगर ये मैं हूं, इसने मध्यम आवाज में कहा, तो फिर मैंने खुद को इतने साल क्यों छुपाया? आईने में खड़ी लड़की मुस्कुरा दी, जैसे वो हमेशा से ये सवाल सुनने का इंतजार कर रही हो। विलियम ने गहरा सांस लिया और पीछे हट गया। नहीं, ये ख्वाब नहीं था। ये कोई जादुई फरेब भी नहीं था। ये हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिससे वो हमेशा भागता रहा था। कमरे के बाहर नाम की आवाज आई, विलियम बेटा, देर हो रही है, जल्दी करो। वो चौंक गया। आईने में अब भी वही लड़की मौजूद थी, मगर दरवाजे के पीछे जो दुनिया थी वो उसे विलियम के तौर पर जानती थी, इस नाम से, इस शनाख्त से, जो शायद कभी इसकी अपनी थी ही नहीं। लेकिन आज कुछ बदल चुका था। इसने बैग कंधे पर डाला और आखिरी बार आईने में खुद को देखा। अब वक्त आ गया है, इसने खुद से कहा। पहली बार वो दरवाजा इस यकीन के साथ खोल रहा था कि वो जो भी था, जैसे भी था, वो मुकम्मल था, और अब वो खुद को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार था। विलियम ने दरवाजा खोला और रोशनी का एक झोंका कमरे में फैल गया। आम बावर्ची खाने में थीं, चाय बना रही थीं, और अब्बा अखबार में मसरूफ थे। हर चीज मामूल के मुताबिक थी, लेकिन विलियम के अंदर एक तूफान बरपा था। बेटा, जल्दी नाश्ता कर लो, देर हो रही है, आम ने कहा, मगर आज विलियम का जहन कहीं और था। वो मेज पर बैठा, मगर हाथ कांप रहे थे। क्या वो बोल सकता था? क्या वो आम से कह सकता था कि आईने में जो देखा वही सच है? विलियम, सब ठीक है? आम ने फिक्रमंद नजरों से पूछा। इसके गिले में अल्फाज फंस गए, लेकिन फिर आईने में वो चमकती नीली आंखें याद आएं, वो जो हकीकी थी, वो जो हमेशा उसकी असल पहचान रही थी। उसने गहरी सांस ली। आम ने चाय का कप रखते हुए इसे गौर से देखा। हाँ बेटा, अगर मैं कुछ मुख्तलिफ हूँ। इसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद भी डर रहा हो कि ये अल्फाज हकीकत बना देंगे। आम ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। बेटा, हम सब किसी न किसी तरह मुख्तलिफ होते हैं। बस सवाल यह है कि तुम अपने बारे में क्या महसूस करते हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये लम्हा फैसला कुन था। आम, मैं हमेशा से खुद को लड़की महसूस करता आया हूँ, और आज मैंने खुद को पहली बार आईने में वैसा देखा जैसा मैं हकीकत में हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। अब्बा ने आहिस्ता से अखबार नीचे रखा और उम्मी के चेहरे पर हैरत और नरमी का इम्तिजाज था। विलियम की आंखों में आंसू आ गए। क्या आप मुझे कबूल करेंगे? आम ने कुछ लम्हे खामोशी से इसे देखा, फिर इसके चेहरे को नरमी से थाम लिया। मेरा बच्चा, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम हमारे हो, और सबसे बढ़कर तुम खुद के हो। ये सुनकर विलियम की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खौफ के नहीं, बल्कि सुकून और खुशी के थे। अब्बा ने भी धीरे से मुस्कुरा कर सर हिलाया। बेटा, जो भी तुम्हारी खुशी है वही हमारी खुशी है। विलियम ने सर झुका लिया, मगर दिल हल्का महसूस हो रहा था। आज पहली बार वो खुद को आजाद महसूस कर रहा था, लेकिन यह तो सिर्फ आगाज था। उम्मी की बातों ने विलियम के दिल पर जिमी बर्फ पिघला दी थी। वो जो खौफ इसे सालों से जकड़े हुए था, आज पहली बार कुछ हल्का महसूस हुआ। मगर ये सिर्फ पहला कदम था। दुनिया के बाकी लोगों का सामना करना अभी बाकी था। स्कूल जाते हुए रास्ते में उसके जहन में ख्यालात का तूफान चल रहा था। दोस्त क्या कहेंगे? टीचर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या लोग मेरा मजाक बनाएंगे? हर सवाल इसे और बेचैन कर रहा था। मगर फिर वो आईने में नजर आने वाली नीली आंखों को याद करने लगा, वो जो हकीकत थी, वो जो अब छुपाने के काबिल नहीं थी। स्कूल के गेट पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हुआ। पहला इम्तिहान। जैसे ही वो क्लास में पहुंचा, इसके सबसे करीबी दोस्त अहमद ने फौरन नोटिस लिया। यार ताव, आज कुछ बदला बदला लग रहा है। सब ठीक है?
विलियम के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। क्या वो अभी बता दे? क्या वो अहमद पर भरोसा कर सकता था? हाँ, सब ठीक है, इसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर अहमद की नजरें गहराई से जांच रही थीं। ताव जानता है, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। विलियम ने गहरी सांस ली। अहमद, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं खुद को हमेशा लाड़की महसूस करता आया हूं और मैं बस सबके सामने अपनी असल शनाख्त जाहिर करना चाहता हूं, तो तुम क्या कहोगे? कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अहमद की आंखों में हैरत थी, जैसे वो सही अल्फाज तलाश कर रहा हो। यार, ताव हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है, ये बदलता तो नहीं ना? विलियम की आंखें हैरत से फैल गईं। तो ताव बुरा नहीं मानेगा। अहमद ने मुस्कराकर कंधे पर हाथ रखा। पागल है क्या? ताव जैसा है वैसा ही सही है, बस ताव खुश रहना चाहिए, और जो भी कुछ कहे मैं तेरे साथ हूँ। विलियम की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। एक और खौफ खत्म हो चुका था, एक और दरवाजा खिल चुका था। आइंदा का सफर। स्कूल का दिन आसान नहीं था। कुछ लोगों ने अजीब नजरों से देखा, कुछ ने चामेगोइयां की, मगर अहमद के साथ होने से विलियम का हौसला बढ़ गया था। छठी के बाद वो आईने के सामने खड़ा था, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। इस बार वो मुस्करा रहा था। अब दुनिया देखेगी कि मैं कौन हूँ। ये एक नए सफर की शुरुआत थी। इस रात विलियम रीर तक जागता रहा। इसका दिमाग दिन भर के वाकयात को दोहराता रहा। उम्मी की तसल्ली, अब्बा की खामोश हिमायत, अहमद की दोस्ती, और वो नजरों के तीरों की बारिश जो इसे स्कूल में सहनी पड़ी। कुछ बच्चे हंस रहे थे, कुछ सरगोशियां कर रहे थे, कुछ ने तो जानबूझकर रास्ता भी रोका था। ये क्या हरकतें हैं विलियम? लड़की बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? यार, कोई इसे समझाओ, ये पागल हो गया है। ये सब याद आकर उसका दिल बोझल होने लगा। क्या मैं वाकई दुनिया के लिए तैयार हूँ? उसने सोचा। लेकिन फिर उसने खुद को दोबारा आईने में देखा। वही नीली आंखें, वही नर्म मुस्कुराहट, वही रोशनी जो अंदर कहीं चमक रही थी। हाँ, मैं तैयार हूँ। एक नया दिन, एक नया कदम। अगली सुबह विलियम ने एक फैसला किया। अगर उसे अपनी सच्चाई को कबूल करना था, तो उसे खुद पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं थी। वो चुपचाप हालात का सामना नहीं करेगा, बल्कि अपनी पहचान को फख्र से अपनाएगा। इसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, मगर इस बार इसने अपने बाल थोड़े संवारे, वही हल्का सा अंदाज जो आईने में नजर आया था। वो अब भी वही स्कूल का बच्चा था, मगर एक छोटा सा फर्क, खुद को थोड़ा मजीद कबूल कर लेने का फर्क। जब वो स्कूल पहुंचा, तो हमेशा की तरह कुछ लोग सरगोशियां करने लगे, लेकिन आज विलियम ने सर झुकाने के बजाय सीधा चलने का फैसला किया। पहली मुजाहमत। ओ देखो, आज तो ये और भी अजीब लग रहा है, आरिफ ने तंजिया कहा लगाया। विलियम रुक गया। अहमद ने फौरन इसका बाजू पकड़ा, जैसे कह रहा हो, बस चलते रहो, उन्हें नजरअंदाज करो। मगर आज नहीं, आज विलियम पीछे नहीं हटेगा। वो पलटा और आरिफ की आंखों में आंखें डालकर बोला, और तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? आरिफ, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में माहिर था, विलियम के एतमाद से एक लम्हे को घबरा गया। मतलब ये कि मैं जैसा भी हूं, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें क्या परेशानी है कि मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं? आरिफ उकलाया। अर्द गिर्द के बच्चे भी खामोश हो गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विलियम जवाब देगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं, तो मत देखो। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, तुम अपनी जियो। फिर वो पलटकर आगे बढ़ गया। अहमद ने फखर से इसके कंधे पर थपकी दी। मंजिल अभी दूर है, मगर रास्ता साफ हो रहा है। इस दिन विलियम को एहसास हुआ कि सबको खुश करना मुमकिन नहीं, और ना ही जरूरी। कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं। मगर सबसे अहम बात यह थी, वो खुद को तस्लीम कर चुका था। वो जानता था कि अभी एक तवील सफर बाकी है। कई चैलेंजेस, कई इम्तिहान और कई दिल शिकनी के लम्हात आएंगे। मगर जो कुछ भी हो, अब वो आईने में नजर आने वाले अक्स को हकीकत बनाने के लिए तैयार था। आखिरी इम्तिहान। एक दिन स्कूल में एक बड़ी तकरीब होने वाली थी, जहां तलबा को स्टेज पर आकर अपनी कहानियां सुनाने का मौका दिया जा रहा था। विलियम ने भी हिस्सा लेने का फैसला किया, मगर दिल में हल्की सी हिचकिचाहट थी। क्या मैं वाकई अपनी कहानी सबको बता सकता हूँ? मगर फिर वो लम्हा याद आया जब उसने पहली बार आईने में अपना असल रूप देखा था। अगर मैं खुद से सच बोल सकता हूँ, तो दुनिया के सामने क्यों नहीं? तकरीब का दिन आया। स्टेज पर खड़ा होते ही उसके हाथ पसीने से भीग गए, मगर जैसे ही इसने सामेईन की तरफ देखा, इसे उम्मी की मुस्कुराहट, अब्बा की नजरों में फखर और अहमद की हौसला अफजा आंखें नजर आए। इसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कभी कभी हम खुद को तलाश करने में बरसों लगा देते हैं।
ہم آئینے میں دیکھتے ہیں مگر جو نظر آتا ہے وہ ہمارا حقیقی عکس نہیں ہوتا۔ میں نے بھی ایک طویل وقت یہ سمجھنے میں گزارا کہ میں کون ہوں، اور آج میں یہ کہنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں کہ میں خود کو قبول کر چکا ہوں۔ میں وہی ہوں جو ہمیشہ سے تھا، مگر اب میں خود کو چھپانے کے بجائے فخر سے دنیا کو بتا رہا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر ایک زوردار تالیاں بجنے لگی۔ پہلے احمد نے تالی بجائی، پھر امی، پھر آہستہ آہستہ پوری ہال میں لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ یہ لمحہ تھا جس کا ولیم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ نیا سفر، نئی پہچان۔ اس دن کے بعد سب کچھ یکدم آسان نہیں ہو گیا، مگر ہاں کچھ بدلا ضرور تھا۔ کچھ لوگ اب بھی سوال کرتے، کچھ اب بھی مذاق بناتے، مگر اب ولیم کو کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس نے سب سے اہم چیز پالی تھی، خود کو تسلیم کرنے کی طاقت، اور شاید یہی اصل آزادی تھی۔